एक बार की बात है, एक जंगल में भानु बाघ और उसकी पत्नी भानवी बाघिन रहा करती थी। भानु बाघ इस जंगल का राजा था और ये बहुत ही दुष्ट और खतरनाक बाघ था। और वहीं दूसरे जंगल का राजा शेर खान और उसकी पत्नी शेरनी रहा करती थी। शेर खान अपने बेटे सिम्बा के साथ रहता था, जो कि दूध जैसा सफेद रंग का था। शेर खान बहुत दयालु और शांत स्वभाव का था। और वहीं दूसरी ओर भानु बाघ के जंगल में बहुत जोरों से आंधी तूफान के साथ बारिश आती है, जिससे पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है और सभी जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर सभी जानवर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। तब उनका राजा भानु बाघ बोला, दोस्तों, इस आंधी तूफान में हमारा जंगल तहस नहस हो गया है, इसलिए हमें किसी दूसरे जंगल में जाना होगा। तुम सब यहीं रुको, मैं और मेरी पत्नी बाघिन तुम सबका रहने का इंतजाम करके आते हैं। तब भानु और भानवी दूसरे जंगल की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते ये दोनों शेर खान के जंगल में पहुंच जाते हैं। शेर खान को देखकर भानु बाघ भानवी से बोला, देखो भानवी, यह है शेर खान। यह इस जंगल का राजा है और वह उसकी पत्नी है और वह उनका बेटा सिम्बा है। अगर हमें इस जंगल में रहना है तो हमें सबसे पहले इस शेर खान को मारना होगा, तभी हम अपने जानवरों को यहाँ पर ला सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो गलत है। हम शेर खान से बातचीत करके भी तो यहाँ रह सकते हैं। हमें उनसे बात करनी चाहिए। तब बाघ और बाघिन शेर खान की गुफा पर पहुंचे। तब बाघ बोला, महाराज शेर खान, मैं पास के जंगल का राजा भानु हूँ और हमारे जंगल में आंधी तूफान आने के कारण पूरा जंगल तहस नहस हो गया है, जिस वजह से हम वो जंगल छोड़ आए हैं और अब हम बेघर हो गए हैं। कोई बात नहीं भानु बाघ, तुम सही जगह आए हो। तुम यहाँ जितने दिन चाहे रह सकते हो और हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब शेर खान ने बाघ और बाघिन को इस जंगल में रहने की इजाजत दे दी और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। फिर एक दिन शेर खान बाघ से कहता है, सुनो भानु बाघ, मैं कुछ दिनों के लिए पास के जंगल में जा रहा हूँ। तुम मेरे दोस्त होने के नाते तुम इस जंगल की देखभाल करना, ठीक है शेर खान? तब शेर खान दूसरे जंगल के लिए चला जाता है। उसके बाद भानु बाघ इस जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके उनसे बोलता है, सुनो सभी, महाराज शेर खान का मेरे पास संदेश आया है कि इस जंगल में बहुत जोरों से आंधी तूफान आने वाला है, इसलिए सभी जानवरों को एक सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। तब बाघ सभी जानवरों को ले जाकर एक गुफा में बंद कर देता है और उसके बाद बाघ अपने जंगल के जानवरों को इस जंगल में ले आता है और फिर दौड़कर वापस शेर खान की गुफा पर आता है। और आते ही बाघ ने शेरनी पर हमला कर दिया और उसे जान से मार डाला। बेचारा शेरनी का बेटा सिम्बा अपनी माँ को मरा हुआ देख फूट फूट कर रो रहा होता है, लेकिन बाघ को उसके बच्चे पर तरस नहीं आया। लेकिन बाघिन मन ही मन बाघ पर गुस्सा थी और सिम्बा को देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद शेर खान भी आ जाता है और वो आकर देखता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी शेरनी नहीं थी। तब शेर खान बाघिन से पूछता है, अरे बाघिन, मेरी पत्नी कहाँ है और ये मेरा बेटा सिम्बा क्यों रो रहा है? बाघिन शेर खान को सब कुछ बताने वाले ही थी कि तभी अचानक से पीछे से उस दुष्ट भानु बाघ ने शेर खान पर हमला करके उसे भी जान से मार डाला। ये देखकर बाघिन बहुत घबरा गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये बाघ इस बच्चे सिम्बा को न मार डाले। फिर एक दिन रात को जब बाघ सो रहा होता है, तब बाघिन अपने पति भानु बाघ को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और साथ में सिम्बा को लेकर दूसरे जंगल में एक गुफा में रहने लगती है और सिम्बा की अच्छे से परवरिश करती है। ऐसे कई साल बीत जाते हैं और सिम्बा अब बड़ा हो जाता है। तब बाघिन सिम्बा से कहती है, बेटा सिम्बा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने माता पिता का बदला लेना होगा। तुम्हें याद है ना? हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद है। वो मंजर मैं कैसे भूल सकता हूँ। बस मैं तो आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। उस दुष्ट भानु बाघ को उसके किए की सजा दे दो और ये सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ठीक है माँ,
चलो चलते हैं। तब ये दोनों उस भानुबाग के पास पहुंचे। तब सिम्बा शेर ने आते ही उस दुष्ट भानुबाग पर जोरदार से हमला कर दिया और उसे जान से मार डाला। थोड़ी देर में जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए और अपने राजा को मरा हुआ देखकर हैरान रह गए। तब बाघिन ने सभी जानवरों को पूरी कहानी बताई कि इस जंगल का असली राजा कौन है, और वो है सिम्बा शेर। तब सभी जानवरों ने अपने महाराज सिम्बा शेर को इस जंगल का असली राजा बनने की बधाई देते हैं। तो इस तरह से सिम्बा शेर ने अपने माता पिता का बदला लिया और अपना सिंहासन भी हासिल किया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक बाघ अपनी पत्नी बाघिन और बच्चे के साथ हंसी खुशी से रहता था। और ये बाघ बहुत दयालु था और वह जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्रेम किया करता था और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। जंगल के सभी जानवर इस बाघ के परिवार से बहुत खुश थे। फिर एक दिन कहीं से सफ़ेद शेर आ जाता है और ये सफ़ेद शेर बहुत दुष्ट था और इसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी। और ये शेर इतना जालिम था, ये अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करता था। फिर एक दिन इस जालिम सफ़ेद शेर की नज़र बाघ की गुफा पर पड़ी, जहाँ पर बाघ और उसका परिवार हंसी खुशी से रह रहा होता है। अच्छा, तो ये है बाघ का परिवार, और ये तो बड़े ही मोटे ताजे हैं और बड़े हंसी खुशी से रह रहे हैं। आज के बाद मैं इस बाघ से ही शिकार करवाऊंगा और मैं आराम से भोजन करूंगा। हा 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 हा। तब सफ़ेद शेर उस बाघ के पास पहुंचा। तब बाघ बोला, अरे तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या करने आए हो? हा 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 हा। बाघ, मैं एक जादुई सफेद शेर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस जंगल से शिकार करके लाओ। ये क्या कह रहे हो सफ़ेद शेर? मैंने अपने जंगल के जानवरों का कभी शिकार नहीं किया और मैं तुम्हें भी इस जंगल में शिकार करने नहीं दूंगा, समझे? अच्छा, तो ये बात है, तो ये लो। फिर तभी शेर ने बाघ की पत्नी और बेटे को अपनी जादुई शक्ति से कैद कर लेता है। हा 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 हा। देखा बाघ, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं सफ़ेद शेर, ऐसा मत करना। मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगे। बस मेरे परिवार को कोई हानि ना पहुँचाना। ठीक है, जाओ मेरे लिए शिकार लेकर आओ। तब बाघ शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। तब रास्ते में उसे एक गाय का बच्चा नजर आता है। बाघ उस गाय के बच्चे का शिकार करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक वे रुक जाता है। अरे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने जानवरों को नहीं मार सकता। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मेरे परिवार को उस दुष्ट सफेद शेर से छुटकारा दिलवा दो। तभी वे छोटा गाय का बच्चा एक बहुत बड़ी और लंबे पैरों वाली गाय बन जाती है। दरअसल ये गाय एक जादुई लंबे पैर वाली गाय है। बाघ ये देखकर चौंक जाता है। तब वे गाय बोलती है, बाघ, मैं एक गाय का बच्चा नहीं था, बल्कि मैं तो एक जादुई लंबे पैर वाली गाय हूँ। मैं तो तुम्हारा दिल देखना चाह रही थी कि तुम इस जंगल के जानवरों से कितना प्रेम करते हो। हाँ गाय, मैंने कभी अपने जानवरों का शिकार नहीं किया, लेकिन वो दुष्ट सफेद शेर मुझसे ये सब करवाना चाहता है। उसके कब्जे में मेरा परिवार है। वाकई तुम्हारा परिवार खतरे में होने के बावजूद भी तुमने मेरा शिकार नहीं किया। बाघ, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और मैं अपनी लंबी टांगों से उसका काम तमाम कर दूंगी। तब वे जादुई लंबे पैर वाली गाय बाघ के साथ उसकी गुफा पर पहुंची। बाघ, ये क्या, तुम खाली हाथ आ गए? क्या तुम्हें याद नहीं कि तेरा परिवार मेरे कब्जे में है? और ये लंबे पैर वाली गाय कौन है? पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा। दुष्ट सफेद शेर, मैं तुम्हारी मौत बन के आई हूँ। तुमने बहुत परेशान कर लिया इस जंगल के जानवरों को, बस अब और नहीं। तब गाय ने अपनी लंबी टांगों से उस सफेद शेर को बहुत मारती है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। और ऐसे में इस सफेद शेर की शक्तियां भी काम नहीं कर रही होती है और अब गाय उस सफेद शेर का काम तमाम कर देती है। और अब बाघिन और उसका बच्चा शेर के चंगुल से रिहा हो जाते हैं और सभी मिलकर उस लंबे पैर वाली गाय का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद से बाघ और उसका परिवार
फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।